हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय। तो इस वीडियो में हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे परावर्तन तथा अपवर्तन। हम पढ़ रहे थे अपवर्तन के बारे में। तो हमने देखा था कि लेंसेस का किरण आरेखों इस वीडियो में हम किरण आरेखों का उपयोग करके लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है अलग अलग पोजिशंस पे, तो वो हम देखेंगे। तो आइए हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे, हमने पिछले क्लास में ये सब देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन में हमने देखा था हम अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिसारी लेंस के द्वारा। ठीक है, क्या देखेंगे? अभिसारी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभिसारी लेंस, ठीक है। तो अभिसारी लेंस के द्वारा हम देखेंगे कि द्विउत्तल लेंस, ठीक है, के द्वारा हम देखेंगे कैसा प्रतिबिंब मिलता है। सब ये 6 केसेस देखेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 केसेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु अनंत पर, तो अनंत पे से अगर समांतर ये हो गया मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहला केस क्या है, ये देखिए, अनंत पर हो तो कैसा बनता है। आइए एक एक करके सब देखते हैं। तो ये हो गया ऐसे, समांतर किरणें आ रही हैं, है ना। तो समांतर किरणें जब भी आएंगी तो अनंत पे वस्तु अगर होगा तो कैसा बनेगा। ये सीधा जाएगा किधर से, फोकल से जाएगा। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, है ना, आपको बताया था। ये जाएगा फोकस से, ये भी जाएगा, सॉरी फोकस, इसको मिटा देता हूँ। किधर जाएगा, फोकस से जाएगा, है ना। वैसे ही और भी किरणें आ रही, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये किरण। तो ये हो गया, ये हमारा फोकस पे मिल रहा है ज्यादा, ठीक है। जब क्या होगा, जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बना, एकदम बिंदु बिंदु के साइज का बना, ठीक है। ये देख सकते हैं कहाँ बना, फोकस पे बना, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बना। और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा आपको पता चल जाएगा। वास्तविक तो बन ही रहा है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविकता में मिल रहे हैं। तो एक सेकंड चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। जस्ट हो रहा है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये वास्तविकता में मिल रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है अपना, जब वस्तु 2f1 से परे हो। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं लेते क्योंकि वक्रता केंद्र आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं। दर्पण के केस में क्या होता था, वक्रता केंद्र की जो दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती थी वो फोकस के फोकल दूरी की दुगनी होती थी। बट यहाँ पे ये होता था दर्पण के केस में, दर्पण। बट यहाँ पे नहीं होता है, लेंस के केस में नहीं होता है, सॉरी। बट R=2f अगर कोई बोले ये लेंस के केस में भी है तो ऐसा नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि ये लागू हो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या था, 2f के परे था वस्तु, यहां पर मानते हैं, है ना, 2f के परे। तो यहां से जब आ रहा है तो इधर से आएगा तो कैसा जाएगा, एक तो समांतर आ रहा है तो किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा, है ना। समांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर फोकस से आता है तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर फोकस से जा रहा है
तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। अगर यहाँ पर है कोई वस्तु, ठीक है, तो किधर बनता है, देखिए इधर से ऐसे आ रहा है और किधर से जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, ये एक्चुअली फोकस से पास हो रहा है, मतलब फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और फिर जब इधर से आता है, अब समझ रहे हैं ना, फिर इधर से आएगा तो किधर से जाएगा, ये चले जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कहाँ, F2 और 2F के बीच में बन रहा है, अच्छा बन गया, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, थोड़ा छोटा है ऑब्जेक्ट के माध्यम, ये से थोड़ा छोटा है प्रतिबिंब, और कैसा है, उल्टा है। आइए देखते हैं, ये 3 मार्क देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किधर बन रहा है, F2 तथा 2F2 के बीच में छोटा है और वास्तविक तथा उल्टा है ना, वास्तविकता में किरणें मिल रही, तो वास्तविक तथा उल्टा है। तो इधर हम अगर एक पर्दा लगा देंगे, सफेद पर्दा, तो इधर हमें एक इमेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए इधर मैंने एक पर्दा लगा दिया इस इतनी दूरी पे, तो हमें क्या होगा, एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा वस्तु का। अब तीसरा केस लेते हैं, जब वस्तु इधर हो, कहाँ पे, 2F2 पे हो, ठीक है, 2F2 पे हो, 2F1 पे, मतलब फोकल दूरी कितनी है उसका डबल दूरी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जब भी कोई किरण आ रहा है तो वो चले जाएगा आपका फोकल के थ्रू, फोकस के थ्रू, है ना। ये बार बार थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है, फोकस के थ्रू गया, ठीक है, समझ जाइए, ये एक्चुअली जा रहा है फोकस के थ्रू। और फिर दूसरा जो किरण है वो ऐसे जाएगा और फिर जाएगा, गड़बड़ हो गया, ये फोकस से आ रहा है तो ये सीधे चले जाएगा और कहाँ मिलेगा, ये मिलता है 2F2, मतलब एकदम जितना वस्तु का साइज था उतना ही बड़ा रहेगा इसका भी साइज, है ना। तो ये मैं कहाँ दिखाऊं, ये देखिए, जैसे हम दर्पण के केस में बना रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। ये जो ऊपर 3 किरण आरेखों के बारे में मैंने बताया था लेंस के लिए, उसी को उपयोग करते हुए, बहुत आसान है। तो कहाँ बनता है, 2F2 पे, 2F1 पर है तो कहाँ पे बनता है, 2F2 पे, पर समान साइज रहता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है ना। ये देखिए उल्टा है ना, नीचे की तरफ है तो उल्टा है। अब और नेक्स्ट केस क्या है, अब इन दोनों के बीच में हो, ठीक है, इन दोनों के अगर बीच में होता है तो कैसा जाएगा, ये ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, ठीक है। और फिर दूसरे में ये फोकस के थ्रू जब गुजरेगा, मतलब लेंस छोटा पड़ गया, ये किधर बनेगा, इधर बनेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस थोड़ा। तो ये किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये तो क्या बन रहा है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक है और थोड़ा बड़ा साइज का है ना। प्रतिबिंब कैसे बना, F1 तथा 2F1 के बीच, ठीक है, के बीच फोकस F1, देखिए F1 तथा 2F1 के बीच में अगर है तो कहाँ पे बनता है, 2F से परे, 2F से परे बन रहा है और कैसा होता है, बड़ा होता है, विवर्धित, असीमित, नहीं ये इसका नहीं है, बड़ा होता है और कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा भी होता है ना। देख पा रहे हैं, बिल्कुल 2F के परे है, वास्तविक भी है, उल्टा भी है,
है ना। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अगर F1 पे हो, F1 पे होगा तो कैसा होगा। पहले तो फोकस के थ्रू आंख बंद करके पास करा देंगे। अब नहीं, ये समांतर है, ये कैसे जा रहा है, फोकस के थ्रू जा रहा है। और इधर तो वो वाला ऑप्शन चले गया जो हम फोकस के थ्रू F1 के थ्रू पास करा रहे थे जो, है ना। तो F1 के थ्रू तो जो किरण जाएगी वो इधर आ जाएगी, है ना, इधर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू पास कराएंगे। तो इसके थ्रू पास कराने से कैसा होता है, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, ये जो किरणें जो है कभी मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो इसका क्या होगा, कभी बनेगा ही नहीं। तो समझ रहे हैं ना, कभी बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, काफी बड़ा इमेज बनेगा। अनंत पे जाके मिल रहे हैं तो काफी बड़ा इमेज मिलेगा। देखिए अगर फोकस F1 पर है तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है, और फिर असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित होता है ना, और वास्तविक तथा उल्टा भी होता है। समझ पा रहे हैं ना। अब फाइनल केस क्या है, ये ध्यान से, फाइनल केस क्या है, फोकस, ये एक ही अलग केस है जहां पे क्या होता है, आभासी तथा सीधा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिए, बाकी सब में तो क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। और ये कैसा होता है, यहाँ पे देखिए बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, अभी हम देखेंगे। और जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसा होगा फाइनल केस हमारा। फाइनल केस हमारा क्या है, इधर होगा, ठीक है। मान के चलिए इधर है वस्तु, मान के चलिए क्या इधर ही है, ठीक है। तो यहां से ऐसे ही जा रहा है और चले जाएगा अपने फोकस के थ्रू, है ना। ऐसे किया, फोकस के थ्रू किया। अब दूसरा वाला कैसे जाएगा, ऐसा, ठीक है। पहला वाला कैसा गया था, पहला वाला फिर से बना देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ये सॉरी, ऐसे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और लगेगा, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। तो इधर से देखिए, इधर से जब हम एक्सटेंड करते हैं तो कैसा हमारा इमेज बनेगा, ये देखिए, ये देखिए काफी विवर्धित है ना। मैं अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा, सॉरी इंटरप्शंस के लिए। अब हाँ, तो ये हम देख रहे थे, इस केस में क्या हो रहा था कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ये एक्चुअली में नहीं जा रहा है, एक्चुअली में रेस तो कभी मीट कर ही नहीं रहे, किरण कभी मीट नहीं कर रहे। तो क्या होता है, इसे हम, ये प्रतीत होता है कि इस बिंदु से हमारा किरण आ रहा है। तो क्या हो गया, ये आभासी हो गया। और देखिए काफी बड़ा साइज का है, दिखाता हूँ। प्रकाशिक केंद्र O के बीच, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच वो तो कैसा होगा, जिस ओर बीम है लेंस की उसी ओर, है ना। बड़ा बन रहा है और आभासी तथा सीधा बन रहा है। देखिए जिस ओर बीम है, बीम किधर था, इधर ही था, तो इसी ओर बन रहा है इमेज, है ना। और आभासी तथा काफी विवर्धित और बड़ा है। समझ पा रहे, यही एक अलग केस है जो आपको ध्यान से याद रखना है। अब फाइनली आते हैं, ये तो हम किसका देख लिए, अभिसारी द्विफोकल का।
लेंस का। अब देखेंगे द्विअवतल यानी अपसारी लेंस का। अपसारी लेंस का, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें बस दो ही केस बनता है। जैसे दर्पण में भी आपका उत्तल दर्पण में दो केस बन रहा था, इसमें देखिए इसमें क्या है, द्विअवतल में वैसा केस बनेगा। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये क्या हो गया, द्विअवतल, है ना। ये क्या हो गया, द्विअवतल। तो हमारा याद रखिए, हमने क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में जो कैसा कैसा केस बन रहा था, बस दो ही केस बन रहा था। एक अनंत से जब कोई किरणें आ रही थी समांतर रेखा पे, और एक किसी भी दूरी पे। तो वैसे ही यहाँ पे अवतल के अवतल द्विअवतल में बनेगा, ठीक है। दर्पण में कैसा था, उत्तल था, उत्तल। बट यहाँ पे वैसा सिचुएशन कहां पर आ रहा है, द्विअवतल में, ठीक है। उल्टा हो गया थोड़ा लेंस के केस में। और वहां पे अवतल में जैसा बन रहा था, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण यानी ऐसा, है ना, ऐसा बन रहा था। अवतल दर्पण में 6 केसेस बन रहे थे। तो इधर कहा किस पे बन रहा है, उत्तल दर्पण में, द्वि उत्तल में ऐसा केस बन रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहला केस हम देखेंगे अनंत पर जब। तो अनंत पर जब हो, तो अनंत से जब भी कोई किरणें आ रही हैं, कैसा होता है, ये हो गया किरण, और कहां से जाते हुए प्रतीत होगा, लगेगा कि वो अपवर्तन के बाद कैसा लगेगा, अपवर्तन के बाद ऐसा आभास होता है कि वो F1 से आ रहा है ना। तो ऐसा ही होगा। ठीक है, समझ जाइए। तो आभास होगा कि F1 से आ रहा है। अब ये पहला केस हो गया। तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, फोकस F1 पर, अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का छोटा, ठीक है, बिंदु आकार का होता है, और आभासी तथा सीधा होता है। आभासी होता है, वास्तविकता में तो किरणें मिल नहीं रही, तो आभासी होगा। और फाइनल केस है ये, इसमें ये देखिए, इसमें मान के चलिए किसी भी दूरी पे है, किसी भी दूरी पे, अगर मान के चलिए वस्तु, मान के चलिए किसी भी दूरी पे लेते हैं, इधर ही लेते हैं, ठीक है। यहां से किरणें आएंगी तो प्रतीत होगा, ऐसे अपसारित अपवर्तन होगा, जैसे जैसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रहा है ना, F1 से आ रहा है। और दूसरा क्या केस है, दूसरा केस है कि इससे पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से पास करा देंगे, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा जा रहा है ना। तो क्या कहाँ प्रतीत होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से प्रतिबिंब। अगर हम कोई इधर से देख रहा है, ठीक है, नेत्र इधर से करके देख रहा है, सो ये बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो उसे आभास होगा कि कहाँ से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है, ये किरणें इस बिंदु से आ रही है, तो आभास होगा कि प्रतिबिंब इधर बना है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी तथा छोटा बन रहा है, वस्तु से के मुकाबले छोटा होगा, है ना। किधर भी रखिए, कहीं पे भी आप रखिए, क्या होगा, वैसा ही बनने वाला है, हमेशा छोटा ही बनेगा। समझ में आ रहा है। और जितने करीब आएंगे हम, क्या होगा, साइज हल्का हल्का बढ़ता जाएगा, बट वस्तु के साइज का कभी नहीं होगा। देख पा रहे हैं ना, ये हम करीब आ गए, तो क्या हो गया, ये करीब गए तो इधर ये किरण बना, तो ऐसे अपवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, ये साइज बढ़ गया। ये देखिए, ये हो गया प्रतिबिंब का साइज, दूसरे कलर से करता हूँ, ये हो गया प्रतिबिंब का साइज, यहाँ पे ये था प्रतिबिंब का साइज,
ये वस्तु के लिए ये था प्रतिबिंब, ये वस्तु के लिए ये था प्रतिबिंब, है ना। तो बीम से कभी बड़ा नहीं होगा, वस्तु से कभी बड़ा नहीं होगा, आभासी होगा, जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं। अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, ठीक है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पे भी वस्तु हो उनके बीच में, तो कहां बनता है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। ये देखिए, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। अनंत पर जब है तो फोकस पे बन रहा है, जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं तो ये प्रकाशिक केंद्र की ओर बढ़ रहा है ना। अब देखिए फिर कैसा होगा, छोटा होगा बिल्कुल, और आभासी तथा सीधा होता है। समझ में आ गया, क्लियर। हमने देख लिया कि तो हमने देखा कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है अलग अलग लेंस से। तो हमने द्विफोकल में, द्विफोकल यानी द्विउत्तल लेंस में, ठीक है, द्विफोकल नहीं, द्विउत्तल लेंस में हमने देखा कि 6 प्रकार के केस थे। एक अनंत पे सबसे पहला केस, फिर दूसरा 2f के परे, फिर तीसरा 2f पर, फिर चौथा 2f तथा f के f2f1 तथा f1 के बीच में, और पांचवा F1 पर, और छठा F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये 6 केसेस हमने द्विउत्तल में पढ़े। और द्विअवतल में हमने क्या देखा कि वस्तु के दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला एक अनंत पर हो तो फोकस पे बनता है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में तो किधर बनता है। तो सिंपल था। और एक चीज याद रखिए, दर्पण में जो केस होता है उत्तल दर्पण के लिए, इसमें अवतल दर्पण के लिए वो अवतल, द्विअवतल लेंस के लिए वैसा हो जाता है, और दर्पण में, अवतल दर्पण में जैसा बनता है इसमें द्विउत्तल के लिए वैसा केस बनता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा किरण आरेख का उपयोग करके लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको लेंस फॉर्मूला का, ठीक है, लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ के चैप्टर को समाप्त करेंगे। बाय।